बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल के लिए ऐसे कौन से ऑयल्स हैं या तेल है जो कि बहुत अच्छा है और हमारी नालियों को खुला रखता है और उनमें खून की रवानी जो है वो ठीक तरह रहती है। ये बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जी हमें हार्ट अटैक हो गया है और जो है हमारे यहाँ फिर प्लेग बन गया है, दिल की नालियाँ बंद हो गई हैं। हमें बताएं कि हम किस चीज़ की इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीस खालिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नाज़रीन, हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो सीड्स ऑयल हैं, इसके अलावा एनिमल सोर्स के ऑयल हैं जो कि लोग क्लेम करते हैं कि ये दिल की नालियाँ जो हैं खोलते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिल की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बता दूं, इन नालियों की कि ये किस तरह काम करते हैं। हमारे जिस्म में जो खून लेके जाती हैं दिल को और पूरे जिस्म को, ये इनको शरयाने कहते हैं। जो वापस लाती हैं उनको वेन्स कहते हैं या वर्दे कहते हैं, और जो इनको कनेक्ट करती हैं उन्हें कैपिलरीज कहते हैं। नाज़रीन, अमूमन जो हमारी शरयाने हैं मसला उनमें आता है। शरयाने जो हैं इनमें स्मूथ मसल्स होते हैं या समझ लें लचकदार किस्म के मसल्स होते हैं, जो कि जब दिल पंप करता है तो वो थोड़ा सा फैलते हैं, जिसकी वजह से खून जो है वो आगे की तरफ गर्दिश करता है। लेकिन मसला तब आता है कि जब ये जो है मसल्स जो हैं या अंदरूनी दीवारें जो नालियों की हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट और इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड या फिर जो है रिफाइंड कार्ब्स, मीठा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये दिल की दीवारों के अंदर या खून की नालियों के अंदर जो है वो ज़ख्म हो जाते हैं। इस ज़ख्म को हम इन्फ्लामेशन या सोजिश कहते हैं। ये वो इन्फ्लामेशन और सोजिश होती है जिसके ऊपर जो है जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो रद्द अमल देता है, और इसके ऊपर जाके जो हमारे जिस्म के अंदर गंदा कोलेस्ट्रॉल जो हम खा रहे होते हैं, जिसे एलडीएल या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है या फिर ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, वो जाके लगना शुरू हो जाते हैं। जब वो लगना शुरू हो जाते हैं तो वो उधर इकट्ठा शुरू हो जाते हैं और वो एक समझ लें गुच्छा सा बना लेते हैं। उसके गुच्छे के ऊपर जो है उसके बाद वहाँ पे फोम सेल बनना शुरू हो जाते हैं। जब फोम सेल बनते हैं तो समझ लें कि उसके ऊपर ऊपर फिर प्लैक बनना शुरू हो जाता है, और ये प्लैक जो है ये एक लोथड़ा होता है जो दिल की नालियों को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तंग करना शुरू हो जाता है। वक्ती तो आपको महसूस होगा कि बहुत सारी अलामात हैं जिनमें जो है सीने की दर्द है, आपको उठ के चलना शुरू करते हैं तो सीने में दर्द होना शुरू हो जाती है, या फिर अगर ये प्लैक किसी टांगों में बनना शुरू हो गया तो आपको टांगों में दर्द होना, उठ के चलना शुरू करेंगे तो टांगों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। मसला तब होता है जब ये फटता है। जब ये फटता है तो हमारे जिस्म के वो जो निज़ाम जो कि आप समझ लें जहाँ से खून रसना शुरू हो उसको ब्लॉक करते हैं, जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं, वो आके जमना शुरू हो जाते हैं। जब वो जमना शुरू होते हैं तो वो फ़ौरन से समझ लें आपकी नाली को ब्लॉक कर देते हैं, और जब वो ब्लॉक कर देते हैं तो अगले जो है खून की सप्लाई रुक जाती है, जिसके बाद या तो आपको दिल का अटैक जिसे मायोकार्डियल इस्कीमिया कहते हैं, या फिर फालिज का अटैक जिसे स्ट्रोक कहते हैं वो होना शुरू हो जाता है, और वो आपकी जानलेवा या जान ले के जान छोड़ता है। नाज़रीन, वो कौन सा तेल है जो इस सारे प्रोसेस को रोकता है? वो तेल है ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल या फिर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसका जिक्र जो है वो तिब्बे नबवी में भी है और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इसका जिक्र किया है कि आप इस तेल को इस्तेमाल करें। ये ऑयल किस तरह आपकी नालियों की सोजिश खत्म करता है उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। जैतून के तेल में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये नालियों के अंदर जितना गंदा कोलेस्ट्रॉल है जिसे हम एलडीएल कहते हैं उसको ये खाना शुरू कर देते हैं, या समझ लें उसको वापस जिगर की तरफ लेके जाना शुरू कर देते हैं कि इसको इस्तेमाल करें, और आपकी नालियों के अंदर अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसे हम एचडीएल कहते हैं उसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर जो है वो प्लैक बनने की जो सलाहियत है वो बहुत कम हो जाती है, और ये जो प्लैक है ये बिल्कुल नहीं बनते। अमूमन कहा यह जाता है कि जिनको दिल का मसला हो या नाली हो, वो उनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो 60 to 70 के दरमियान होना चाहिए। अमूमन जो लेबॉर्टरी
वो रेशो देते हैं वो 150 नॉर्मल कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आपको दिल की तकलीफ है या दिल का मसला है और आपकी एंजियोग्राफी हो चुकी है, तो आपकी जो कोलेस्ट्रॉल की एलडीएल की मिकदार है वो तकरीबन जो है वो 60 टू 70 होनी चाहिए। इसीलिए आपकी जो प्लेक फार्मेशन है या नाली का बंद होना है वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, ना कि 100 प्लस या 130 140 पे होगा। दूसरे नंबर पे इसके अंदर पॉलीफिनोल्स होते हैं। पॉलीफिनोल्स जो हैं ये फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं और जो सोजिश या इन्फ्लामेशन वजह बनती है जिसके ऊपर बाद में आके जो है कोलेस्ट्रॉल लगता है। सोजिश या इन्फ्लामेशन का मतलब ये है कि जो नालियों के अंदर जख्म होते हैं ये उसको आके ठंडा करते हैं या समझ लें उसको ख़त्म करते हैं। इनकी मिसाल ऐसी ही है जो कि फायर फाइटर्स जब आग एकदम आग के ऊपर पानी डालते हैं और आग को बुझा देते हैं और उसके बाद आप उसको रिपेयर कर देते हैं। ये पॉलीफिनोल्स बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं फायर फाइटर्स की तरह कि ये फौरन जाके जो है वो जख्म को ठीक करते हैं और ऊपर जो है समझ ले एक प्रोटेक्टिव लेयर बनना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से आपकी प्लेक फॉर्मेशन जो है वो रुक जाती है। तीसरे नंबर पे इसके अंदर विटामिन ई होता है। विटामिन ई जैसे मैंने पहले कभी वीडियोस में बताया है कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है और फ्री रेडिकल्स को, ये वो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि समझ लें जैसे आप किसी सरिये को बाहर रखें और उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है, इसी तरह नालियों के अंदर भी समझ लें जख्म होना शुरू हो जाते हैं, तो ये फ्री रेडिकल्स करते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है। अब मैंने आपको बता दिया कि ये जो ऑयल है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ये आपकी नालियों को किस तरह मजबूत बनाता है। पहले नंबर पे ये उनके अंदर लचक जो है वो रखता है ताकि वो सख्त नहीं होती, और अगर सख्त होती है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो इन्फ्लामेशन होगी, सोजिश होगी। तो ये उनके अंदर लचक को बरकरार रखता है, एलडीएल को जो है वो कम करता है, एचडीएल को बढ़ाता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जो है वो कम करता है, जिसकी वजह से नालियाँ जो है वो खुली रहती हैं, उनकी लचक बरकरार रहती है और ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता और प्लेक फार्मेशन बिल्कुल नहीं होता। अब बातें हैं कि इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। 90% लोग ये नहीं जानते कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल करना है, कैसे करना है। ये आप बिल्कुल अगर आपने इसके अंदर कोई चीज़ पकानी है तो बिल्कुल हल्की सी आंच इसके अंदर के ऊपर इसके अंदर जो भी चीज़ पकानी है वो पका लें, वरना आप इसको जो है वो सैलड के ऊपर थोड़ा सा डाल के या फिर दही में डाल के इस्तेमाल कर लें। कोशिश करें कि डेली की जो रूटीन है वो 1 से 2 चम्मच हो, इससे ज़्यादा ना हो। दूसरे नंबर पे आप जो है इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि इसमें कैलोरीज की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपको और मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो जो है मैंने आपको बताया कि किस तरह आपने जो है ऑलिव ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो इस्तेमाल करना है, और आपने इसको इस्तेमाल करते हुए एक जो एहतियाती तदाबीर करनी है वो ये है कि अगर आपका खून जो है वो बहुत ज़्यादा पतला है या फिर आप खून पतला करने वाली दवाई ले रहे हैं, तो अपने किसी मुस्तनद डॉक्टर से, उन डॉक्टर साहब से जिन्होंने इसके बारे में आपको मतलब दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हैं, उनसे मशवरा करने के बाद आप ये इस्तेमाल करें। नाज़रीन, हम अपनी बहुत सी जो है खाने की रूटीन जो है वो बेहतर बना के हमारा जो प्लेक फार्मेशन है वो उसको ठीक कर लेते हैं। आपको सिम्टम तब आते हैं जब प्लेक जो है वो आपकी नाली को 70 टू 80% ब्लॉक कर चुका होता है, तब आपको सिम्टम आने शुरू होते हैं और आपको पता लगता है। तब तक शायद बहुत देर हो गई होती है और आप जो है उसके बाद आप समझ लें कि आपको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या कुछ ऐसा काम करना पड़ता है कि आप उसको जो नाली है उसको खोल सकें। ये खुद ब खुद तो नहीं खोलती, लेकिन आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर ये 10, 20, 30% पे है तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ वीडियोस में मैंने बताया है कि किस तरह आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। उनमें एक तरीका ये भी है कि आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना शुरू कर दें या ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ताकि वो किसी भी कंपनी का हो, क्योंकि इसमें केमिकल्स बिल्कुल नहीं होते। तो आप किसी भी कंपनी का जो है ये यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।